हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो किससे रहेंगे, तो वो इंडियन हिस्ट्री यानी कि इतिहास से रहेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है, तो टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो मुगल से रिलेटेड आपको टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर? तो गुजरात विजय के बाद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और कहाँ पर कराया था, तो ये फतेहपुर सिकरी में कराया था। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। एक चीज़ आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि अकबर ने अपने जीवन में सबसे पहली बार समुद्र यानी कि ओशन को कहाँ पर देखा था? तो वो गुजरात विजय होने के बाद ही उसने ज़िंदगी में सबसे पहली बार समुद्र को देखा था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, फिरोज शाह के द्वारा या अब्दुल रशीद के द्वारा? तो देखिए, आईने अकबरी, तो आईने अकबरी जो है ये अकबर की जीवनी है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और अबुल फजल जो है वो अकबर के 9 रत्न में से एक था, एक चीज़ याद रखना है। और अकबर जो है वो अनपढ़ था। ठीक है, इकलौता जो आपका मुगल साम्राज्य था, मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अकबर था। इसीलिए जो उसकी जीवनी है उसको अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को, ये निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई थी आपका किसके बीच, तो वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की तरफ से उसका अंगरक्षक लड़ा था और हेमू जो है जिसको आखिरी इंडिया का आखिरी हिंदू सुल्तान या फिर हिंदू शासक बोला जाता है, हेमू विक्रमादित्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिन्ने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा? तो दिन्ने इलाही नामक नया धर्म ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार? तो देखिए, चांद बीबी जो है वो अहमदनगर की शासिका थी। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा ये किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या शाहजहां? तो ये 9 रत्न में से एक थे। तो 9 रत्न किसके थे? तो 9 रत्न अकबर के थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर? तो देखिए, रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास ने की थी और तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे। आपको एक चीज़ याद रखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का क्या, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल ये किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी हिंदी साहित्य की रचना जो है वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद आता है आपका कि जो चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल वो जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या इनमें से कोई नहीं? तो जिहाद का नारा जो है वो अकबर ने जो बाबर ने दिया था वो खानवा का युद्ध जीतने के बाद दिया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी ये किस भाषा में लिखी थी? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में या अरबी में? तो तुझके बाबरी जो है वो बाबर की क्या है? तो आत्मकथा है और वो तुर्की यानी कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसे खुद बाबर ने लिखा था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का या पंजाब का? तो बाबर ये मूल रूप से फरगना का शासक था। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में या सीकरी में? तो अकबर का राज्याभिषेक एक हिंदू शासक के घर पर हुआ था जो कि कालानौर में स्थित है। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था?
तो ये 1556 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के? तो गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें धर्म गुरु थे और ये जहांगीर के समकालीन थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश? तो इन चारों ही वंशों में सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने कभी कभी भी समर्पण नहीं किया। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो आलमगीर के नाम से हम औरंगजेब को जानते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? यानी कि जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद खान को, अब्दुल समद को या मीर सैयद अली को? तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो देखिए जजिया नामक कर क्या होता है, तो ये जो है नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू के ऊपर लगाया जाता है, लगाने वाला एक कर था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, याद रखना है आपको, अकबर ने इसको क्या किया था? समाप्त कर दिया था, पर उसको दोबारा फिर से लागू किया था औरंगजेब के द्वारा। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अलमगुजार क्या काम करता था? कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना या शाही खजाने की देखभाल करना? तो देखिए अलमगुजार का जो काम था वो बेसिकली था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और उनका संग्रह करके जो उनके शासक अकबर थे उनको इन्फॉर्म करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरण की संधि? तो शिवाजी ने मुगलों के साथ जो संधि की थी वो पुरंदर की संधि थी। तो सी करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1650 में, 1699 में, 1750 में या 1799 में? तो देखिए आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सिखों के 10वें गुरु थे वो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय? तो ये था शाह आलम द्वितीय। ए करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृत दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी? तो ये इन तीनों पर ही आधारित थी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? तो संगीतज्ञ तानसेन, तो तानसेन का जो मकबरा है वो आपका ग्वालियर में स्थित है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। और ग्वालियर कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है ग्वालियर, वहाँ पर तानसेन का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की? तो देखिए गुलबदन बेगम ने एक रचना की थी जिसका नाम क्या था? तो उस रचना का नाम है आपका हुमायूं नामा। ठीक है, ये याद रखना है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो वो गुलबदन बेगम ने की थी और ये हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। तो ए करेक्ट आंसर होगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, दस्तूर, सूबा या सरकार? तो जो मुगल प्रशासन होता था, जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट होता था, उस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम सरकार के नाम से बोलते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु रामदास जी या गुरु अंगद देव जी? तो देखिए सिखों के जो 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु का नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर। इनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था?
शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो मैंने आपको पहले बताया था कि चित्रकारी का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां या बिरबल? तो आईने अकबरी नामक जीवन कथा जो लिखी थी अकबर के बारे में वो अबुल फजल ने लिखी थी। तो एक करेक्ट आंसर होगा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या औरंगजेब ने? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बाबर है। बाबर ने अपनी डायरी में काफ़ी ज़्यादा ऋतुओं, भारत के फलों और यहाँ के जो मौसम के बारे में और वनस्पतियों के बारे में विवरण किया है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता? तो शेर शाह की जो महानता का मेन घोतक जो है वो उसका प्रशासनिक सुधार है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। शेर शाह सूरी नाम था पूरा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, मुमताज़ महल ने, जहांआरा बेगम ने या रोशन आरा बेगम ने? तो हुमायूं नामा की रचना ये गुलबदन बेगम ने किया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की बहन और मैंने आपको पहले बताया बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर पर चढ़ाई की थी, करनाल पर भी चढ़ाई की थी, दिल्ली पर भी चढ़ाई की थी, पर कन्नौज पर उसने चढ़ाई नहीं की। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर, शेरशाह, शाहजहां या अकबर? तो मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी भी आपका नेचर के बारे में या नेचर, फल फूल पेड़ पौधों के बारे में कभी भी विवरण हो और मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है तो आप आंख बंद करके बाबर को टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पद्मशाहनामा या तुझके बाबरी यानी कि बाबरनामा? तो इन चारों में आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा हम उसको बोलते हैं जो स्वयं लिखा जाता है। ठीक है, तो अकबरनामा को किसने लिखा था? अकबर ने स्वयं नहीं लिखा था, उसे लिखा था किसने? तो उसे अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने। उसके बाद आता है आपका हुमायूंनामा, इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। पदशाहनामा को पदशी भाई ने लिखा था। तो तुझके बाबरी जो कि बाबरनामा, बाबर ने खुद लिखा था इसको तुर्की भाषा में। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं, तुझके बाबरी बाबर, तुझके जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह? तो ये तीनों जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हुमायूंनामा हुमायूं नहीं है, गुलबदन बेगम है, इसलिए ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो सुमेलित नहीं है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को, राजा भगवान दास को, वनमाली दास को या राजा टोडरमल को? तो बीरबल ने, जो राजा बीरबल की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि ये महेश दास को दी थी। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में? तो हुमायूं का मकबरा जिसे कि हम हुमायूं टॉम्ब कहते हैं, तो हुमायूं टॉम्ब ये दिल्ली में स्थित है। तो ए करेक्ट आंसर है। और दिल्ली का ये काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने या जहांगीर ने? तो देखिए, ऐसा मुगल शासक जिसने 2 बार शासन किया उसका नाम है हुमायूं। और कब कब इसने शासन किया था? तो इसने सबसे पहले तो है आपका 1530 में आपका बाबर की मृत्यु के बाद इसने शासन संभाला था। उसके बाद शेरशाह सूरी से ये जंग में हार गया था। उसके बाद अगेन शेरशाह सूरी के बेटे को इसने 1550 में हरा करके दोबारा इसने मुगल सत्ता स्थापित की थी। तो इसलिए 2 बार इसने शासन किया था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में? तो भारत में बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में स्थित है। इसे ताजमहल की फ़ोटोकॉपी भी कहा जाता है। और बीबी के मकबरा को किसने बनवाया था? तो इसे औरंगज़ेब ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, किसने? औरंगज़ेब ने। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या दारा शिकोह ने?
तो जहांगीर ने संगमरमर का पत्थर का करवाया था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं पर उसके एक बाग में दफनाया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो देखिए, जब कभी भी बाग बगीचे की बात आए तो आप आंख बंद करके बाबर को टिक कर सकते हैं। तो पहले बाबर का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित था, फिर उसे वहाँ से निकाल करके, क्योंकि जो आपका बाबर है उसकी इच्छा थी कि उसका शव को काबुल में दफनाया जाए। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या सिसोदिया से? तो देखिए, जोधा अकबर अगर आपने मूवी देखी होगी तो जोधा से सबसे पहले शादी किया था अकबर ने। तो जोधा जो है वो कछवाहों से संबंधित है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन से थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गेलकुंडा या गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो औरंगजेब ने दक्षिण में विजय किया था और 2 मुख्य राज्यों को जीता था। वो 2 मेन राज्य जो थे वो बीजापुर और गोलकुंडा थे। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो 4 ऑप्शन है आपके पास और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों ने नवरोज यानी कि नौरोज का त्यौहार किससे लिया था? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से? तो मुगलों ने नौरोज का त्यौहार ये पारसियों से लिया था। तो ए करेक्ट आंसर है। और नौरोज का त्यौहार से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, सबसे पहले नौरोज का त्यौहार बलबन ने मनवाया था। और बलबन किससे संबंधित है? तो ये गुलाम वंश का एक शासक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो आप इंडियन हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल यानी कि दूसरा ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतामुद्दौला का मकबरा, राबिया-उद-दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरा ताजमहल हम ये राबिया-उद-दौरानी का मकबरा को यानी कि बीबी के मकबरे को कहते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में? तो अकबर द्वारा जितनी भी इमारतें बनवाई गई हैं उनमें सबसे जो अच्छी इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। और फतेहपुर सीकरी को किसने? तो अकबर ने ही इसे बनाया था और यहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी, इसे अपनी राजधानी भी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी को हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे मेन रीज़न था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, जिसमें अकबर पूरी तरह नाकाम रहा था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल फजल, दशवंत, बिशन दास या उस्ताद मंसूर? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अकबर के समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो दशवंत थे, ठीक है। और उस्ताद मंसूर, बिशन दास ये सारे जो थे ये जहांगीर के शासनकाल में थे, ठीक है। क्योंकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका अकबर से संबंधित आया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में? तो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का जो मिश्रण है वो हमें शेरशाह के मकबरे में मिलता है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के सासाराम जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, हसन खान, हुसैन खान या बहार खान? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद यानी कि फरीद खान था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। इसे शेरशाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने अपने बचपन में, ऐसा बोला जाता है कि इसने शेर को एक झटके में, शेर का जो धड़ होता है उसको 2 भाग में काट दिया था शेर को, इसीलिए उसको शेरशाह की उपाधि दी गई थी। अभी हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन का जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आप ज़रूर लाइक कर लीजिए और जरूर बिना लाइक करे आगे मत बढ़िए। अभी आगे मैं आपको कुछ बोनस क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश?
तो देखिए दिल्ली सल्तनत का पूरा हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। तो देखिए 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर 21 अप्रैल 1526, ठीक है, ये भी डेट याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी। अभी यहाँ पर और कुछ आया है, जैसे सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो खींच खां ने की थी, ठीक है। किसने की थी? खींच खां ने। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, याद रखिएगा। तुगलक वंश की स्थापना तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया थी, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। स्पेलिंग हिंदी थोड़ा मेरी वीक है, देख लीजिएगा। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और जिसको किसने मारा था? तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था, जलालुद्दीन खिलजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 या 20 अप्रैल 1527? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ये युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1526 में हुआ था। खानवा का 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1528 में हुआ था। उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध, वो कब हुआ था? वो 1529 में हुआ था। 4 युद्ध, चारों डेट याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने अपने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो ये जीता था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उसने ऐसा किया था। 1526, 27, 28 और 29, चारों साल याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो देखिए भारत में क्वेश्चन आता है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। तो जीटी रोड को सबसे पहले बनवाया था शेरशाह सूरी ने। अगर शेरशाह सूरी और अकबर दोनों दिया है तो आप शेरशाह सूरी टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका शेरशाह सूरी नहीं दिया है तो आप किसको टिक करेंगे? अशोक को टिक करेंगे। अशोक ने सबसे पहले इस रोड का निर्माण कराया था, बाद में शेरशाह सूरी ने इसको ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रज्मनामा, अकबरनामा या सकीनत उल औलिया? तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? बहादुर शाह, रफीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय या मोहम्मद शाह? तो सैयद भाइयों को गिराया था मोहम्मद शाह ने। तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो देखिए सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का बादशाह घोषित किया गया था। तो वही जो है वो आखिरी मुगल बादशाह थे। उसके बाद उनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो अंग्रेजों ने उनको रंगून यानी कि वर्मा भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या बिहारी मल? तो देखिए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए राजा टोडरमल उत्तरदायी था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा इसका आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे नीचे करके बताइए। काफ़ी मेहनत लगती है इतने बड़े बड़े वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिए, बिना लाइक करे मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा और हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले